Hello दोस्तों, this is Anupriya Sethi from Remedy Law Firm Associates. You are watching my channel and please don't forget to subscribe and like it. आज हम बात करना जा रहे हैं एफआईआर के बारे में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर। किसी भी महिला को 498A में अगर एफआईआर करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखनी चाहिए। कंप्लेन में ये ज़रूर लिखना चाहिए कि उसके माँ बाप ने उसको कितना सामने वाले हस्बैंड को कितना डाउरी दिया या कट्नम दिया, उसका वैल्यू लिखना चाहिए। वैल्यू लिखने के बाद उसको कहाँ कहाँ सताया, क्या प्रॉब्लम हुई, उसके हिसाब से चार्जेस फ्रेम होते हैं। कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो लड़की है उसके हस्बैंड और इन लॉज को बुलाते हैं। अगर इन लॉज का नाम ऐड है तो भी, या नहीं है तो नहीं बुलाते। हस्बैंड को पहले बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग 3 काउंसलिंग होती हैं। काउंसलिंग इसलिए की जाती है पुलिस वालों की तरफ से कि कंप्लेन में ही मामला सुलझ जाए। अगर कंप्लेन में मामला नहीं सुलझता तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज में चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज क्या होता है? जो भी कंप्लेन में लिखा है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी लड़की, जो पीड़िता होती है, जो लड़की होती है, उसके साथ वो एविडेंसेस ज़रूर लगाएं। फॉर एग्जांपल, अब डाउरी के अंदर उन्होंने 5 लाख दिए तो 5 लाख के कुछ भी बिल्स लगाना ना भूलें। या भी अगर फादर ने कुछ प्लॉट बेचा है उसकी शादी खर्चा के लिए तो वो लगाना ना भूलें। या कुछ सेविंग्स फादर ने निकाली हैं लड़की के, तो उसके सेविंग्स में से कितने पैसे निकले हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड से होता है, कोई बैंक सेविंग्स अकाउंट से होता है, वो ट्रांजैक्शन लगाना ना भूलें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस वाले लड़के के घर जाते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आता है। तो एफआईआर में जो होता है, एफआईआर फ्रेम हो जाती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद जो चार्जशीट फ्रेम होती है उसका नंबर बदल दिया जाता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद क्या होता है, पूरा सेट जो है विद द एफआईआर, जो भी सेक्शंस होते हैं चार्जेस के अंदर, अगर कोई सेक्शंस निकालने हैं तो वो निकाल देते हैं एफआईआर में से, या सेक्शंस कोई ऐड करने होते हैं तो एफआईआर में वो ऐड कर देते हैं। तो चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। मेरे दोस्तों, जो भी एफआईआर करने जा रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट to submit all the evidences, records, what are you filing it in the complaint. So after getting the CC number from the FIR, that is the framing of charges, charge sheet जो होती है वो कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। कोर्ट में सबमिट करने के बाद FIR को रजिस्ट्रेशन एक नंबर दिया जाता है जो CC नंबर के नाम से कहलाता है। CC नंबर के कहलाने से वो क्या होता है, चार्जशीट बन जाती है। फिर समन्स जो होते हैं वो हस्बैंड को घर पे भेज दिए जाते हैं। समन्स के ऊपर पूरे जो सेक्शंस होते हैं वो नोटिस में रहते हैं। नोटिस में सेक्शंस रहने के हिसाब से आपको डेट रहती है, उसमें कब आना है। समन्स मिलने के बाद एक्यूज को, यानी कि हस्बैंड को और उसके फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट।